नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे किसानों के दिल्ली कूच की। तो किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद अब बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी देखने को मिल रही है। वहीं हरियाणा, पंजाब और यूपी से किसानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक भी चली थी, लेकिन 5 घंटे चली ये बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद किसानों ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली कूच होकर ही रहेगा। किसानों के ऐलान को देखते हुए गाजीपुर, सिंघू, शंभू, टीकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में बदल दिया गया है। वहीं पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। साल 2021 में भी इसी तरह मांगों को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था और विरोध प्रदर्शन के बीच में जिस तरह की तस्वीरें शंभू बॉर्डर से सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली है, क्योंकि वहां पर हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं और अब और जगहों पर माहौल ना बिगड़े, तनावपूर्ण माहौल ना बने, इसको लेकर के सुरक्षा इंतजामात पुख्ता नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, नुकीले तार लगाए गए हैं वहां पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के अब पुलिस का पहरा सख्त नजर आ रहा है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यह दिन आपके लिए इम्तिहान वाला दिन हो सकता है, क्योंकि सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है। और जब ये जाम की स्थिति बन रही है तो ऐसे में अगर आप दफ्तर जाना आपको है, इसके अलावा अगर आपको दफ्तर से घर लौटना है तो ऐसे में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक किसान बॉर्डर से नहीं हटते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों और सरकार के बीच में बातचीत बन पाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि पहले भी जब पिछली बार किसान और सरकार के बीच में बातचीत का सिलसिला चला था तो वो काफी लंबा वो सिलसिला चला था, कई दौर की बैठकें हुई थी और बाद में जो तीनों कृषि कानून थे वो सरकार को वापस लेने पड़े थे। उसके बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म किया था और अब एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है, जिसके बाद अब पुलिस का पहरा भले ही सख्त नजर आ रहा है, लेकिन क्या किसानों को दिल्ली में एंट्री करने दी जाएगी, ये सवाल बड़ा है। क्या बातचीत से समाधान निकलेगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। लगातार अब सरकार ये कह रही है कि वो किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 5 घंटे कल शाम को भी बैठक चली थी, देर रात तक ये बैठक चली थी, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान आर पार के मूड में जरूर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस किसान प्रदर्शन का अगवा कौन है ये साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि कई किसान संगठन ऐसे भी हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं। और अगर ये आंदोलन, ये किसानों का दिल्ली कूच, किसानों का ये प्रदर्शन उग्र होता है, आने वाले दिनों में तूल पकड़ता है, तो क्या जो बाकी और संगठन भी हैं वो किसानों के साथ आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां किसानों और मजदूरों ने 22 फरवरी को महापंचायत का आयोजन किया है। बता दें कि यह महापंचायत पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर की जाएगी। दरअसल लोग चाहते हैं कि जो ट्रेन अंबाला से सहारनपुर जाती है वो ट्रेन मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर रुके। ग्रामीण अपनी मांग को लेकर अंबाला के डीआरएम से भी मिल चुके हैं। रादौर के विधायक, किसान यूनियन के लोग भी डीआरएम के साथ बैठक कर चुके हैं। 30 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन ने डीआरएम कार्यालय अंबाला में धरना प्रदर्शन भी किया था और तब डीआरएम ने 1 महीने में समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब 22 फरवरी को ऊंचा चंदाना रेलवे स्टेशन के पास टिकट कार्यालय पर महापंचायत का ऐलान किया गया है। आज ऊंचा चंदना में पंचायत हुई है ग्रामीणों की और भारतीय किसान यूनियन की, क्योंकि एक हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रखवाने के लिए। जो ट्रेन सुबह के समय यमुनानगर जाती है पैसेंजर ट्रेन, उसके ठहराव की मांग कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। और पीछे तकरीबन 2 महीने पहले डीआरएम कार्यालय अंबाला में हमने वहां पर धरना दिया था, प्रदर्शन किया था और तब एआरएम ने हमारे को कहा था
कि हमें आप 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने के बाद आपकी ट्रेन वहां पर रुक जाएगी। लेकिन आज 2 महीने गुजर चुके हैं, आज तक भी ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। तो आज फैसला लिया है कि आने वाली 22 फरवरी को रेलवे स्टेशन सरस्वती नगर मुस्ताबाद टिकट घर जहां पर है वहां पर किसान मजदूर ग्रामीण पंचायत करेंगे और पंचायत में फैसला लिया जाएगा, चाहे वो रेलवे ट्रैक जाम करने का हो या कोई और। अगर सरकार 22 तारीख गरियाबंद जिले के देवभोग जनपद कक्ष में आग लगने का मामला सामने आया है। सुबह जब कर्मचारी दफ्तर पहुंचा तो कमरे से धुआं निकलते देखा, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से कमरा खोला गया और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फर्नीचर जलकर राख हो गया। वहीं जनपद उपाध्यक्ष ने मामले में साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी गड़बड़ी में लीवापोती के लिए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। दरअसल जनवरी 2023 में उपाध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत की जांच में तत्कालीन जनपद सीईओ ML मंडावी समेत कई कर्मचारियों पर आर्थिक अनियमितता के 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी और जनपद अध्यक्ष नेहा सिंघल पर धारा 40 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा मार्च में की गई थी। साल भर बाद भी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो धुआं निकल रहा था। धुआं निकल रहा था तो उसको मैं छू के देखा तो गर्म था तो थोड़ा सा खोलने की कोशिश किया, नहीं खुला। तो कुछ लोगों को बुलाया, उसके को हाथ में रख के उसको खोला। उसके बाद फिर जैसे तैसे आग को बुझाया। उसमें से ये सब मेरा खुद का लैपटॉप, ये अपना सेट टॉप बॉक्स, कंप्यूटर, मॉनिटर, टेबल, कुर्सी, फाइल वगैरह जल गया है। क्या इम्पोर्टेंट फाइल था? इम्पोर्टेंट फाइल में वही ऑफिस का सामान था। कौन सा? गरियाबंद में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कार्रवाई नगर पंचायत फिंगेश्वर में हुई है, जहां प्रशासन की टीम ने गरीबनाथ तालाब के पास से अतिक्रमण हटाया। वहीं इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर तहसीलदार और पुलिस बल मौजूद रहे। बुलेटिन में बात पश्चिमी चंपारण के बगहा की भी कर लेते हैं, जहां प्रिंसिपल पर छात्राओं की पिटाई करने का आरोप लगा है। छात्राओं ने मामले की शिकायत पंचायत की मुखिया से की है। मामला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरवल का है। मुखिया सुकीना खातून ने मामले की जानकारी बगहा 2 के BDO को दी और मामले में जांच की मांग की है। छात्राओं का आरोप है कि क्लासरूम से बाहर किताब और बैग लाने के अलावा शौचालय जाने पर प्रिंसिपल सीमा छात्राओं की डंडे से अक्सर पिटाई करती हैं। रही थी कि तुम सब जाती हो क्यों दूर, हाई स्कूल में तुम मिट्टी चुराने जा रही थी, उसलिए तुमको मारेंगे, तुम्हारा नाम काट के निकाल देंगे इस स्कूल में, तुम अब कभी नहीं आगे पढ़ने। और भी लड़कियों की पिटाई हुई है? हाँ। बार बार मारती हैं? हाँ। बात बात पे मारती हैं वो मैम? हाँ। तो हम लोग क्लास में आकर सर बताए हैं ना, तो हमको मैम इतना मारी हम लोग सबको। किस चीज से मारी है? डंडा से। डंडा से? हाँ। क्यों मारी है? गए थे हाई स्कूल में बैग मांगने तो। मारा है? सीमा में इस पर। अच्छा, रुक जाओ। हमारे वहाँ का जो मध्य विद्यालय है उसमें का हेडमास्टर है सीमा कुमारी, जो कि हमेशा बच्चियों के बिला वजह मारपीट करती रहती हैं, जो बच्चे सब आकर शिकायत करती हैं और कुछ करने पर उलझ जाती हैं। वीडियो को और इसी को सब हम लोग खबर किए और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, तो हम यही चाहते हैं कि उसका ईओ है, इस पर रोक लगना चाहिए। हाँ, उस पर रोक लगे, बच्चे अच्छा तरह से। पश्चिमी चंपारण के डीएम दिनेश कुमार राय नरकटियागंज पहुंचे। उन्होंने नरकटियागंज और लौरिया के सभी दफ्तरों का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय कर्मियों के बीच हड़कंप मचा रहा। जिलाधिकारी ने अंचल कार्यालय, मनरेगा कार्यालय, कृषि कार्यालय, आपूर्ति कार्यालय समेत सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित रजिस्टर समेत कई रजिस्टरों का निरीक्षण किया। नरकटियागंज अंचलाधिकारी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के बीच चल रहे विवाद पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले को वे खुद देख रहे हैं और अनुमंडल पदाधिकारी इसकी जांच करेंगे। अंचलाधिकारी और कार्यपालक की मनमानी नहीं चलेगी। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सूर्य प्रकाश गुप्ता भी मौजूद रहे।
यमुनानगर के जोगाधरी में सड़क का सौंदर्यीकरण का काम होना है। आपको बता दें कि हनुमान मंदिर से झंडा चौक तक सड़क का सौंदर्यीकरण होना है। सड़क के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। बता दें कि सौंदर्यीकरण का काम 51 लाख की लागत से किया जाएगा। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मौजूदा सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरे राज्य में विकास के काम करवा रही है, जबकि पहले की सरकारों में पक्षपात देखने को मिलता था। जगाधरी विधानसभा में जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका काम लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, आज झंडा चौक पे ये हमारा जगाधरी का सबसे मेन चौक है और इतनी खुली जगह है और अच्छी जगह यहीं पे है, तो इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारा प्रयास था। पहले भी ये पैसा सैंक्शन हो गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से ये पैसा लैप्स हो गया था, उस समय काम हो नहीं सका। तो अब की बार दोबारा वो पैसा मैंने सैंक्शन कराया और उसका टेंडर भी हो गया इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए कि यहाँ एक अच्छा सा चौक पड़ना चाहिए, फुहारा लगना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छा सा अनुभव हो यहाँ से। और यहाँ पे लोग शाम को काफ़ी अच्छी संख्या में इकट्ठे भी होते हैं और हमारा विचार है कि और अच्छी संख्या में हो, थोड़ा एंजॉय करने के लिए एक अच्छी जगह हो, तो लोग यहाँ आए, बैठे, घूमें थोड़ा सा यहाँ, तो उसके लिए हमारा प्रयास है। और ऐसे ही हमारी सड़क है तो 55 लाख रुपए का ये 51 लाख का ये जो है टेंडर हुआ है दोनों कामों का और जल्दी ही बन के तैयार हो। देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है यार। मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम काम हमारे वो है, जो बड़े काम थे वो तो लगभग सारे है हमारे जो थे, चाहे कहीं कॉलेज बनाना था, ITI बनानी थी, हॉस्पिटल बनाना था, सारे काम हमारे है। लेकिन ये छोटे काम है, चलते ही रहेंगे। नगर निगम यमुनानगर और जगाधरी में समान काम समान वेतन के एरियर का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम में काम करने वाले पेरोल सफाई कर्मचारी 8 जनवरी से मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने सड़क पर उल्टे झाड़ू, काले झंडों और बैनर तख्तियों समेत जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान जब मंत्री कंवरपाल गुर्जर शहर के एक नाले का उद्घाटन करने निगम कार्यालय गेट पर पहुंचे तो वे धरने पर बैठे कर्मचारियों के बीच गए और उनकी समस्या भी सुनी, जिसके बाद उन्होंने कमिश्नर को फोन करके जल्द से जल्द एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया। मेरा नाम गुलशन भारद्वाज, मैं जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। 8 जनवरी से लगातार नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो पेरोल के सफाई कर्मचारी हैं अपने समान काम समान वेतन को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने उल्टे झाड़ू, काले झंडे और बैनर तख्तियाँ लेकर के शहर के जो मुख्य सड़कें हैं उन पर रोज प्रदर्शन भी किया और पुतले भी फूके। लेकिन यहाँ का जो नगर निगम प्रशासन है वो मौन धारण करके बैठा है। और जब हम उनके पास बातचीत करने के लिए जाते हैं कि कर्मचारियों का एरियर आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो टाल मटोल वाला रवैया अपनाते हैं। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। आज हमें पता चला जगाधरी नगर निगम पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, वो एक नाले का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जब हमें इस बात की जानकारी मिली तो तुरंत मेरे साथ महासचिव मांगेराम दिगरा, जिला प्रधान प्रवेश प्रवंचा, आप तुरंत वहाँ पर पहुँचे और हमने वहाँ पर जाकर के मंत्री जी को सारी बात बताई कि हरियाणा के अंदर जब 11 जिलों में कर्मचारियों को हरियाणा योग आयोग हर घर परिवार सूर्य नमस्कार कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत जगाधरी सरस्वती स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद रहे। इस दौरान हजारों बच्चों एक साथ सूर्य नमस्कार करते नजर आए। वहीं राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों ने ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़कर सूर्य नमस्कार किया। देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये और महर्षि दयानंद जी की आज जयंती भी है। उन्होंने देश और दुनिया को नई दिशा दी। जो वेदों का जो ज्ञान था वो लुप्त होने की तरफ गया था, तो उन्होंने दोबारा देश से आह्वान किया कि वेदों को और जो हमारी पुरानी पद्धति है, चाहे वो आयुर्वेद है, जो योग है, वो भी लोकप्रिय रहा, पूरी दुनिया में लोकप्रिय रहा। और उसके साथ साथ आयुर्वेद भी जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और लोकप्रिय होता जा रहा है। और आयुर्वेद भी जो एक ऐसी विधा है जो स्वस्थ रखने की विधा है, ना कि बीमार होने के बाद फिर स्वस्थ रखने, पहले से ही स्वस्थ रखने की विधा है। और उसमें योग का बहुत महत्व है। योग जो है वो केवल शरीर को नहीं, मन को भी स्वस्थ रखता है, तो ये बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से आज सरकार का प्रयास है तो बहुत सराहनीय है। अब मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बच्चे जुड़ते हैं और बच्चे योग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरे परिवार में होगा। तो उसके बाद जो माता पिता हैं
वो भी निश्चित तौर से बच्चों से प्रभावित होंगे। बच्चे अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से वो भी करेंगे। हाँ नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा। पश्चिमी चंपारण के बगहा से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। कार और टेम्पो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा बगहा वाल्मीकि नगर रोड पर हुआ। बता दें कि टेम्पो सवार लोग त्रिवेणी स्नान के लिए वाल्मीकि नगर जा रहे थे, तभी नया गांव के पास कार ने टेम्पो में टक्कर मार दी थी। हादसे में टेम्पो सवार सभी श्रद्धालु घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसमें कि 1 पेशेंट का सीरियस होने के कारण प्राइवेट ट्रीटमेंट देते हुए रेफर किया गया है। 7 पेशेंट अभी एडमिट है, इसका इलाज चल रहा है। स्थिति तत्काल में कंट्रोल हुआ। बाकी इसमें कि 1 पेशेंट का सीरियस होने के कारण प्राइवेट ट्रीटमेंट देते हुए रेफर किया गया है। 7 पेशेंट अभी एडमिट है, इसका इलाज चल रहा है। स्थिति तत्काल में कंट्रोल हुआ। बाकी यमुनानगर में रेलवे लाइन पार कर रहे एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। हादसा पंसारा गांव के रेलवे फाटक के पास हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले राकेश कुमार के रूप में हुई है, जो खजूरी रोड पर प्लाई फैक्ट्री में काम करता था और पिछले 2 साल से यमुनानगर में रह रहा था। ये एक्सीडेंट हुआ सर कल सवेरे 10:30 बजे के आसपास स्टेशन मास्टर की तरफ से मेमो प्राप्त हुई थी। किलोमीटर नंबर 210 के 9 पर एक आदमी ट्रेन की चपेट में आ गया। अच्छा। जो सूचना प्राप्त करके मैं अपने स्टाफ के साथ मौका पर पहुंचा, जहां पर एक लड़का अप लाइन के बीच में पड़ा था, जिसकी 174 CRPC की कार्रवाई की गई मौके पर। और उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। फ़ोन बरामद होने पर उस पर कोई कॉल नहीं आई। डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में रखवा दिया था। उसके बाद फ़ोन पे कॉल आई, जिसने कहा कि भी मैं इसके चचेरा भाई बोल रहा हूँ, जिसको इस घटना के बारे में बताया गया, जो मौके पर आए और उन्होंने आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।